फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब आए हो, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है और काम भी मेरा शुरू हो चुका है, क्योंकि आज है बहुत ज़्यादा काम। वो काम है इसलिए क्योंकि आज है अमावस्या और आज के दिन जो मेरे घर में श्राद्ध निकलता है वो सभी देवी देवता का, सभी पितरों का, सभी का निकलता है। तो आज मुझको बनानी भी बहुत सारी चीज़ है। मुझे खीर बनानी है, हलवा बनाना है, रायता बनाना है, कचौरी बनानी है, तोरी बनानी है, उड़द की दाल बनानी है और जी पूरी रोटी और सब्जी, मतलब कच्ची भी निकलेगी और पक्की भी, और सारे ही पकवान बनेंगे। तो मुझे आज रसोई में काफ़ी टाइम लगने वाला है। सबसे पहले तो मैंने उठ के अपने घर की सफाई की है, झाड़ू पोछा किया है, उसके बाद मैं नहा के आई हूँ। उसके नहा के आने के बाद अब मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ और अब मैं रसोई में जाऊँगी। उससे पहले मैं रसोई में नहीं गई, क्योंकि नहाने के बाद ही हम लोग रसोई में जाते हैं। ऐसा हमारे घर का रूल है और देवी देवताओं का पूजन है, तो इससे जाहिर सी बात है बिल्कुल ही साफ सफाई से होना चाहिए। और आज अमावस्या और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रि सभी को। और गाइस, अभी मेरी पूजा भी नहीं हुई है। सबसे पहले तो करूँगी मैं पूजा की तैयारी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल भी उठ के बैठे हुए हैं। इन्हें भी नहवाना है, नहवा धोवा के करना है। और आज सांझी भी लगेगी, तो आज तो काफ़ी टाइम होने वाला है और काफ़ी बिजी भी रहने वाली हूँ मैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अपने शेड्यूल बनाने का, करने का। जब मेरा खाना तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊँगी मेरे घर में क्या क्या पकवान बने हैं और क्या क्या नहीं। आज तो पूरा दिन लगने वाला है, क्योंकि अब से लगूंगी मैं। और शुक्र है आज संडे है, तो सब घर पे ही हैं, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से रिलैक्स होकर कर लूँगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। सारी चीज़ मुझे आराम आराम से बनानी है, जिससे कि स्वादिष्ट बने और देवी देवता खा करके खुश हो जाएं। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं और वैसे ही जल्दी जल्दी में बना देते हैं, तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा। खाना ऐसा बनाओ जो सभी के मन को भाए और मन खुश हो जाए, तो देवी देवता भी हमारे खुश हो जाएंगे। अच्छा खाना बनता है तो देवी देवता भी खुश होते हैं। इसीलिए तो भगवान ने ये श्राद्ध लगे है, तो अपने देवी देवताओं को याद कर लो, अपने बड़े बूढ़ों को याद कर लो। तो इसलिए श्राद्ध लगे और 15 दिन तक हम अपने देवी देवताओं को, अपने पुत्र को, अपने बड़े बूढ़ों को याद कर लेते हैं। इसी कारणवश कर लेते हैं। आज के बिजी शेड्यूल में तो कहाँ हो पाता है ऐसा। तो चलिए गाइस, करते हैं अपनी पूजा की तैयारी। पहले मैं बर्तन मांज लूँ और पहले पूजा कर लूँ, कृष्ण जी नहा लूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। ठीक है, बाय। तो गाइज, मेरा पूरा खाना तैयार हो चुका है। टोटल मेरा पूरा खाना बन चुका है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अमावस्या के दिन हमारे घर में क्या क्या बनता है और कैसे बनता है। ये देखिए गाइज, मैंने बनाई है उड़द की दाल, तोरी की सब्जी और आलू टमाटर की सब्जी और रायता बनाया और खीर बनाई है और हलवा बनाया है। ये सारी चीज़ तो गाइज ये मैंने रख दिया इधर पे। और ये देखिए और क्या क्या बनाया है। ये देखिए गाइस, रोटी बनाई है और कचौरी बनाई है और पूरी बनाई है। ये देखिए, ये मेरा हो चुका है इधर, ये तैयार। मेरा पूरा टोटल खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम रेडी, बिल्कुल कंप्लीट। अब बस लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं। ये देखिए, ये अब लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं और भोग लगाना है और सारा खाना ये। फिर आप सब जानते हैं कि आज अमावस्या है, तो सारे देवी देवताओं को हमने आमंत्रित किया था अपने घर पे भोजन के लिए। और ये अलग अलग डिशेज उनके लिए, उन सभी देवताओं के लिए, पितरों के लिए बनाई गई है। हमारे बड़े बूढ़े जो देवता हैं सभी के लिए, तो अलग अलग सारी डिश ये बनती हैं। और ये आ चुके हैं भाई साहब, अब ये काटेंगे। हमारे घर में आदमी ही निकालते हैं खाना देवता पितरों का, और लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं, अंगारी करते हैं और जल करते हैं। और ऐसे हमारे घर में देवी देवताओं का पूजन होता है। और अमावस्या के दिन तो ऐसे ही होता है। आज जैसे कि ये है श्राद्धों की अमावस्या, तो ये कुछ थोड़ा खास स्पेशल हो जाता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का हम पूजन इस प्रकार करते हैं, सारा भोजन बनाते हैं और सभी तरीके से करते हैं। तो ऐसे करते हैं हमारे घर में पूजन। गाइज, आपके घर में कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो हेलो गाइज, तो देखिए शाम हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं गई थी हॉस्पिटल प्रिया को लेके। अल्ट्रासाउंड करवाना था और तो कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड करवा के आने में हमें बज गए 3 बज गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साग बना के गए थे, तो वो बनाई रखा है मक्का की रोटी। जब हमें 3 बज गए तो नहीं हो पाई, तो अब छोंक के बनाएंगे। अब और कुछ सब्जी तो मैं नहीं बनाऊँगी। फिर आके 3 बजे नहाई हूँ, नहा के फिर थोड़ा सा लेट गई थी, थोड़ा सा टीवी देखने लगी, रामायण देखने लगी, टीवी पे रामायण चला ली थी। अब उठी हूँ, मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुई है, मैंने पोछे लगाए। और गाइस, बारिश ने तो इतनी हद कर रखी, छतरी लेके गए थे बारिश में ही, और इतनी तेज़ बारिश आ रही, सारे को पानी भरा पड़ा।
और अब पोछा लगा के नहीं मिटी थी अभी अभी बिल्कुल अभी अभी मैंने पोछे लगाए। और फिर ये देखो दिख रही होगी ना, ये जाल के नीचे ये फिर पड़ने लगी बारिश, ये देखो। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और तो गाइस देखिए आजकल मैंने जूड़ा बांधना छोड़ रखा है, मैं चुटिया बांधने लगी। ये देखिए ये मेरी चुटिया क्योंकि मेरे गाइस मेरे हल्के बाल हैं, ज़्यादा जूड़ा बांधते मेरा माथा चौड़ा हो गया यहाँ से, ऐसे मेरा माथा चौड़ा हो गया। ओह ठंड तो है नहीं, ठंड तो हो नहीं रही यार, बारिश इतनी पड़ रही है। आज तो गोल्डी के पापा भीग जाएंगे बारिश में, पूरे भीग के आऊँगे। आज तो दबा के पड़ रही है, देखिए गाइस आवाज़ आ रही होगी, दिख रही है ये, दिख रही है, हाँ वो दिख रही है, वो दिख रही, बहुत तेज़ पड़ रही है। यहाँ जाल में तो इतनी नहीं दिख रही, अभी पोछा लगाया था, अभी सारा सूखता था पानी, दोपहर में तो इतनी तेज़ पड़ी थी कमरे तक आ गई थी अंदर। अभी सारा लगा के बस अभी आई हूँ, अभी मुँह धोया और इतने अच्छे हो गए दोबारा से। और कपड़े भी ऊपर ही पड़े गिल्ले गिल्ले के गिल्ले होंगे, सूखे तो होंगे नहीं क्योंकि धूप ही नहीं निकली बिल्कुल भी, तो कपड़े सूखा दे जाए। ये हो गया, आज सुबह भी भीग आऊँगे आज पक्का पता, क्योंकि इतनी बारिश पड़ रही है तो भीगेंगे तो जरूर। सुबह से ही पड़ रही है, आज तो बंद भी नहीं हुई है। और आने का उनका टाइम हो रहा 5:30 बजे, पता नहीं बारिश में निकल जाएंगे, टाइम से निकल लेते तो सही था, लेट आएंगे तो फिर और भी ज़्यादा दुर्गति हो जाए। तो गाइज मैं बनाने जा रही हूँ चाय, अब चाय पीऊँगी। आके तो वैसे 3 बजे भी पी थी, अरे देखिए ये तक आ रही है कमरे तक, अंदर तक आ रही है फुहार बारिश की तक। ये मैंने टी शर्ट पहन ली थी और ये प्लाजो पहन ली थी मैं, ये मैंने टी शर्ट पहन ली थी। देखिए गाइस बहुत तेज़ आ रही है भाई, कमाल कर रखे बारिश ने तो, ऐसा तो कभी सावन में भी नहीं बरसो जैसा बरस रहा है। अब थोड़ी सी चाय पी लूँ, चाय बना के पी के जब और कुछ करूँगी आज थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बारिश का मौसम वैसे तो गाइस ठीक है, हमने तो कहीं जाना नहीं होता तो जाल में कोई दिख जा बारिश पड़ रही है, ये जाल में पता चला तेज पड़ रही है। आज तो देख खींचिए गोल्डी के पापा का कैसा होएगा, आके नहाएंगे कैसा होएगा। शुक्र है कल छुट्टी है, कल तो छुट्टी है। और हाँ गाइस धेली भी तो पूरी है, कल तो हमारा श्राद्ध है पापा का। अभी गोल्डी आएगा धेली को दूँगी, पोछे मैंने लगा दिए हैं, सब काम कर दिए हैं। दूध मंगाना है, खीर बनेगी कल को, खीर पूरी कचौरी जो भी कुछ बनेगी कल बनेगा। मैं पहले बना लूँ अपनी चाय, चाय पी के बात करते हैं हम कुछ। वो बारिश को देख कर ऐसा जिक्र रहा नहीं आऊँ बारिश में, पर बारिश नहाना तो बहुत दूर की बात है गाइस। तो बारिश को देखते ही सिर में दर्द सा हो जा, क्योंकि बारिश से ना रिएक्शन सा हो लगा, जैसे रिएक्शन नहीं आता बारिश से, वो चीज़ हो लगी। अब करूँ तैयारी करूँ काम की, बर्तन पड़े, ये थोड़ी से बर्तन करूँगी, पहले पी लूँ चाय, चाय पी के एकदम दिमाग खुलेगा ठकचाक देसी, चाय पी लूँ उसके बाद करती हूँ कुछ काम, चाय बना लेती हूँ। और गाइस एक जी वैसे जैसे सुबेरी खा लिए तो अब तो कोई साग नहीं खाएगा, अब चावल छोक लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा करूँगी। कल को तो पकवान बनना ही बनना, तो अब छोक लूँगी चावल। और ऐसी बारिश में दूध कैसे आएगा बाहर से, छतरी लेकर लाना तो पड़ेगा भाई, फिर सवेरे के टाइम देखी जाएगी जैसे कुछ होगा, क्योंकि सारे काम जरूरी हैं, और सारे काम जरूरी करने हैं, ऐसा तो नहीं है गए नहीं करनी। टिप टिप बरसा पानी, जब तक आगे गाइस जब तक अब तो मैंने पायदान नहीं होगी। तो गाइस ये देखिए भगवान जी की माया, ऊपर गए थे छत पे तो बारिश कितनी तेज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है। कपड़ों को देखने गई थी सूखे हैं कि नहीं सूखे, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, लेकिन ठंड तो इतनी नहीं है जितनी बारिश पड़ रही है। अब तो लगातार काफ़ी दिन हो गए झड़ लगे हुए बारिश होते होते, अभी कुछ पता नहीं कब तक खुलेगा, भगवान जी कब तक नहीं खुलेंगे कुछ पता नहीं चल रहा। एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि मौसम में थोड़ा बदलाव है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस गर्मी को देखते हुए तो बारिश अच्छी है। और काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा कमाल कर रखा है भगवान जी ने, भगवान की माया कोई नहीं जान सकता। गाइस देखो बारिश पड़ी नहीं, अब मेरे सासू का सोल देखो, ये देखो बताओ, अभी तो इतना गांव में भी नहीं उड़ रहा जो इतनी खुली जगह है। और यहाँ देखो मेरे सासू माँ ने क्या हाथ कर रखी है, सच्ची याद में मेरे सासू का फोन देख लो गाइस, ऐसा होता है जो ठंड पड़ा दे भगवान तो सासू नहीं पड़न दे मेरी, ये देख लो
गांव में तो तूफान है आज। सब जगह पड़ी है बारिश तो। हाँ, जब कैसा तूफान है वो भचूल सा। कह रही है वो कपिल के मोबाइल में वो तुम्हारे गांव के दूर, हमारे गांव के दूर, वही तो दिखा रहा है गेट पर पापा को। अच्छा बारिश, मुझे लगा है सभी गांवों में भी सब जगह है बारिश। हाँ वो तगड़ी है। हाँ नहीं है, देख लो खाओ। खा रहे हैं। गाइस आज मैं एक काम कर लूँ चाय में मलाई गिर कर रही हूँ। ये देखिए चाय में मलाई गिर के पीने का भी स्वाद अलग ही है। थोड़ा सेहत का भी ध्यान दे देना चाहिए। मोटापा आ रहा तो आ जान दे, जब आ रहा आने दे। ये देखिए गाइस आज तो सारी गिर ली। ये देखिए वाओ। अब मैं दिखाऊंगी आपको, पहले सारी मलाई गिर लूं पहले दूध की तार के। क्रिया को ना बताने के लिए कहोगी वैसे मोटी मोटी करती रहा है, मैं मोटी होगी सारी दूध की मलाई भी। वो तो ऊपर जा रही है, ऊपर बारिश देखकर जा रही है। मैं ना गई हुई, मुझे तो लगा बारिश तक डर। मैं तो सच्ची में भीग जाऊं तो मुझे तो डर लगा। अभी दिखाऊंगी अपनी चाय दिखाऊंगी भाई। चाय में सारी मलाई गिर ली। आहा ये ला 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 ला। इतना आवेगी ऊपर से इतना पी जाऊंगी। चम्मच लिया, चम्मच से इसे चला लूं, आगे तो पता ना चलेगा। कहेगी मलाई कहाँ की, कह दूंगी तार दी मैंने उसमें लुटिया में तार कर दी। ये चम्मच से घोल के मलाई पी जाओ जी पी जाओ। ये देखिए गाइस, ये देखो चला लूं मैं अपनी मलाई, बेचारी को पता नहीं चलेगा। अच्छा करके पीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। देखिए हाथ धो के एकदम 3 बजे नहाई थी, आके मूड फ्रेश करा था। वाओ आइए गाइस चाय पी लीजिए आप भी, बहुत स्वाद बनाई है मैंने चाय, मलाई वाली चाय। कह रही थी कप में पीऊंगी, फिर छोड़ दी कप में पीनी, आगे अपने कटोरे भी। जिस आदत पड़ रही हो कटोरे की, वो कप में कहाँ गुजारे हो गए उसके। एरी अपने उस पे आ गई कटोरे पे, इसके बगैर ताल नहीं लगती। परसों मैंने कप में चाय पी ली थी, तो पता नहीं ऐसे लगी रही, हुड़क सी लगती रही, चाय नहीं पी मैंने, चाय नहीं पी। चाय भले एक तो सुबह को पी लूँ पेट भर के, और एक शाम को पी लूँ पेट भर के, उससे बीच में मुझे चाय नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है जैसे अब वहाँ गए थे, हॉस्पिटल गए थे, बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, भीगे थे, आगे नहाई तो फिर ऐसा लगा कि चाय पीनी चाहिए। फिर दोपहर में भी मैंने 3 बजे भी चाय पी, सवेरे भी चाय पी, अब भी चाय पी ली। और कल मैंने शाम को चाय नहीं पी थी। हाँ कल शाम को मैंने चाय नहीं पी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है रात में मैंने क्या नहीं खाया, मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने क्या नहीं खाया, मैंने क्या नहीं खाया। फिर मुझे पता चला ओहो आज तो मैंने चाय नहीं पी। फिर मैंने गाइस रात को चाय पी बना कर, जब मेरे मन को शांति मिली। तो हम लोग कितने आदी हो रहे हैं चाय के, है ना, कुछ ज़्यादा ही आदी हो रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा हो रही हूँ, अब और को तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितनी मैंने कहूँ ना छोड़ दूँगी उतनी ज़्यादा पीऊँ। अब मैं ज़्यादा पीऊँगी, तो देखो कैसे ज़्यादा पी जा। जब मैं छोड़ दूँगी करूँ, जब ज़्यादा पी जावा है। तो आइए गाइस चाय पी लीजिए आप भी। ये रही ठंडी हो गई, मलाई कह रही थी ना इसलिए ठंडी हो गई। वाओ मलाई गिर के तो और टेस्ट आ रहा, मज़ा आ रहा बिल्कुल। ओके बढ़िया टेस्ट। गरम गरम पकौड़ी कर रही हूँ ऐसी मौसम में जैसा चल रहा है, पर कोई कारने वाला चाहिए। प्याज की गरम गरम एकदम, हरी चटनी, लाल चटनी मिक्स, दही वाली चटनी होनी चाहिए एकदम बढ़िया। तो मुझे उनकी चिंता हो रही बहुत ज़्यादा। मैंने आज इसलिए खिड़की भी खोल दी जिससे कमरा ठंडा हो जाए, एसी ना चलाना पड़े, क्योंकि बारिश में भीग गए तो नहाएंगे जरूर, नहा के फिर तो एसी नहीं चलेगा। बाहर रहे तो एसी नहीं चलाना पड़े, लेकिन अंदर कमरों में तो भपका, अंदर ही रोटी बने तो, और ये अंदर बिल्कुल अंदर तो भपका है। ऊपर वाली मंजिल में तो फिर भी ठंडक होगी, क्योंकि मक्का ही ठंडक रह है। और गाइस बारिश तो पड़ रही है, लेकिन ठंडक नहीं है इतनी, जैसे बारिश पड़ रही है तो उस तरीके की ठंड हो जाए, ठंड नहीं है बिल्कुल भी।
अगर ठंड हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे फिर भी बदलाव हो गया मौसम में, जैसे बारिश पड़ी बदलाव हो गया। और सोमवार का पहला नवरात्र है गाइस, पहला नवरात्र सोमवार का है। कल का कल की है 14, आज थी 13 और इतवार की है अमावस और सोमवार का है पहला नवरात्र। तो पूजा का भी साफ करना, तैयारी भी करनी, काम भी बहुत सारा है, तो सारे काम करने जरूरी हो जाते हैं। ये देखिए मैंने खोल रखी खिड़की, यहाँ खिड़की से खोल के तो मुझे सारा बाहर तक दिख रहा है, वो देखिए पूरा दिख रहा है उधर। स्वाद आ गया, बढ़िया वाली चाय पी गए एकदम बढ़िया मस्त चाय पी गए। फिर होगी बंद आई थी बारिश, फिर होगी बंद, और चाय पी के तो एकदम आ गया, एकदम टॉप मजा। देखती हूँ चावल ही बना लूँ, जो कोई साग से खाएगा साग से खा लेगा, नहीं तो पीले चावल छोक लूँ, अच्छा रहेगा। सब खुश हो जाएंगे पीले चावल देख के, मेरा गोल्डी भी खुश हो जाएगा। अब से बारिश में भेजूंगी दुकान पे दूध लाने के लिए, कल की खीर की तैयारी करने के लिए भेज दूंगी। छतरी लेके है यहाँ ना भैया, दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, दूध ले आएगा और तो सब सामान है सब ओके। दूध तो बाहर से ही आएगा, वो दूध तो आना बाहर से ही होती है।